एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार पे तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 13.2 चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका एक्सरसाइज 13.1 हमने कंप्लीट कर ली है और स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल नंबर 5, जो कि पेज नंबर 245 एनसीईआरटी है। तो देखिए बच्चों, फटाफट से रेडी हो जाइए एनसीईआरटी बुक पेन कॉपी लेके, है ना। तो मैं रीड कर रहा हूं क्वेश्चन, आप भी मेरे साथ साथ देखिए। तो बच्चों, क्वेश्चन में लिखा है हाँ, क्वेश्चन में लिखा है बेटा, शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड विच इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर। देखिए सी फिगर आपके सामने है, आप देख सकते हैं। जो शांता है वो एक इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं और जिसकी शेप कैसी है बेटा, शेड की शेप की है। और जो शेड है वो कैसा है बेटा, बॉटम जो इसका पोर्शन है वो कैसा है, क्यूबॉइड। और जो ऊपर है वो कैसा है बेटा, आधा सिलेंडर, हाफ सिलेंडर, ठीक है ना, आधा सिलेंडर। आई रिपीट, हाफ सिलेंडर। ओके, आगे लिखा है, कहते हैं इफ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ द डायमेंशन 7 मीटर इंटू 15 मीटर। जो बेस की डायमेंशन है वो है 7 मीटर और 15 मीटर। यानी कि अगर मेरे लिए लेंथ होगी और ये ब्रेथ होगी, तो बेटा आपको लेंथ और ब्रेथ दे दी कितनी, 15 मीटर इंटू 7 मीटर इंटू 15 मीटर, है ना। तो 7 मीटर आपको लेंथ कितनी दे दी, 15 मीटर, और ब्रेथ कितनी दे दी बेटा आपको, 8 मीटर। 8 मीटर ही है ना, नो सॉरी 7 मीटर, 7 मीटर। ओके 7 मीटर, हाँ मैंने मार्क भी कर रखी है। ओके ठीक है, आगे बोलता है एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8 मीटर। और जो हाइट है क्यूबॉइडल पोर्शन की वो 8 मीटर है, यानी कि ये वाली, ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो एच जो है वो 8 मीटर हो गई, ठीक है। ओके, यहां तक भी आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, आप ध्यान से सुने। आगे कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड। यानी कि इस शेड में कितना वॉल्यूम ये होल्ड कर सकती है, आपने वो कैलकुलेट करना है। और उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने सिंपल काम करना है बेटा। क्यूबॉइड का वॉल्यूम में आप आधे सिलेंडर का वॉल्यूम अगर प्लस कर दोगे तो आपका पहला आंसर तो आ ही जाएगा। तो एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ूं उससे पहले मैं आपको फर्स्ट पोर्शन इसका सॉल्व ही करा देता हूं, है ना। फिर क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे। तो उसका जो पहला पोर्शन था क्वेश्चन का, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। बट बिफोर दैट आपको एक चीज और बतानी थी, सिलेंडर की डायमेंशन हमने नहीं लिखी। देखो अगर मैं इनडायरेक्टली देखूं तो इस सिलेंडर का डायमीटर कहलाएगा नहीं कहलाएगा बेटा, तो डायमीटर सिलेंडर का कितना है, 7 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2 मीटर, है ना। सिमिलरली हाइट जो होगी सिलेंडर की वो यही तो होगी, चेक कर लो भाई, सिलेंडर की हाइट तो यही होगी ना। तो हाइट यानी कि सिलेंडर की, मैं कैपिटल एच से लिख रहा हूं क्योंकि स्मॉल एच यहां पे डिनोट कर दिया है, तो वो होगी बेटा 15 मीटर। तो मेरे को सिलेंडर की डायमेंशन आपको समझानी थी, वो मैंने समझा दी है। अब मैं निकाल देता हूं कि मेरे से मांगा क्या है। तो मेरे से मांगा है कि ये शेड जो है वो कितना वॉल्यूम होल्ड कर सकती है। तो देखते हैं बेटा, द वॉल्यूम ऑफ एयर inside the shade, ठीक है। जब, ठीक है, अच्छा मैं एक बार क्वेश्चन को आपको है ना पूरा कंप्लीट कर देता हूं क्योंकि मेरे को इसके आगे कुछ लिखवाना है बट वो मैंने पढ़ा नहीं है, सो दैट्स व्हाई मैं पहले कंप्लीट ही कर देता हूं। तो क्वेश्चन में बेटा ये कुछ लिखा था इसके आगे, कहां तक हमने पढ़ लिया था, हाँ जी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड। यहां तक हमने क्वेश्चन को रीड कर लिया था। इसके आगे देखिए बेटा, आगे ये बोला गया था फुल स्टॉप के, फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज अ टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब। मतलब कि कहने का ये है कि भैया ये जो इंडस्ट्री है इसके अंदर मशीनरी भी होंगी, है ना। तो जो मशीनरी है वो अपना स्पेस भी तो ऑक्यूपाई करती होगी ना। तो वो जो मशीनरी है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, 300 मीटर क्यूब वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ये बोला गया है। आगे लिखा है एंड देयर आर 20 वर्कर्स, और इसके साथ साथ इसमें 20 वर्कर्स भी हैं, ठीक है, जो अंदर इंडस्ट्री में काम करते होंगे। आगे कहता है कि ईच ऑफ हुम ऑक्यूपाई अबाउट 0.08 मीटर क्यूब स्पेस ऑन एन एवरेज। और यहां पे जो एक वर्कर है वो लगभग 0.08 मीटर क्यूब ऑक्यूपाई कर लेता है
अपना वॉल्यूम, है ना, यानी कि वो भी तो स्पेस लेता होगा ना बेटा, ऑब्वियस सी बात है। आगे एक लिखा है ऑन एन एवरेज देन हाउ मच एयर इज इन दी शेड। तो उसके बाद आपने दोबारा से ये बताना है कि ये जो शेड है इसमें कितनी एयर है। लेकिन मतलब दो केस हो गए आपके पास, देखो बात को समझो। एक केस कब है, व्हेन, जब इसके अंदर हम ये मान रहे हैं कि इसके अंदर मशीनरी और वर्कर्स नहीं है, तो ये सिंपल जो हम कैलकुलेट कर रहे थे। और एक केस हम क्या मान रहे हैं कि व्हेन, जब इसके अंदर देयर इज अ वर्कर्स एंड मशीनरी, है ना, दोनों है तब। तो देखते हैं अब, तो मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं ये बात कि व्हेन देयर आर नो वर्कर्स और मशीनरी, है ना, ठीक है। हमने माना है कि हम वॉल्यूम कब बता रहे हैं शेड का, जब इसके अंदर मशीनरी और वर्कर्स नहीं है। पहला केस ये था। दूसरे केस में हमने बताना है रिमेनिंग वॉल्यूम। रिमेनिंग वॉल्यूम जब हम ये मानेंगे कि इसके अंदर मशीनरी भी है और इसके अंदर वर्कर्स भी है, ठीक है, ओके। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, देखो आप कैसे निकालोगे इसका वॉल्यूम। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि क्यूबॉइड के वॉल्यूम में आधे सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस कर देंगे, है ना। तो भैया मैं इक्वल टू के इधर कम स्पेस है तो मैं नीचे लिख देता हूं, कैसे बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, तो देखो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है बेटा L इंटू बी इंटू एच, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्लियर करना चुका हूं फॉर्मूले सारे। और हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन एच को कैपिटल लेटर से लिखना क्योंकि हमने रिप्रेजेंट कैपिटल लेटर से किया है। ओके, अब फाइनली इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो L कितना है बेटा 15 इंटू बी कितना है चेक कर लो 7, और H की बात करें तो 8, और प्लस 1/2 इंटू पाई, अगर कुछ नहीं बोला तो 22/7 लेते हैं। और R फॉर रेडियस 7/2 है तो 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि R पे स्क्वायर है, और इंटू में H है आपका 15। अब अगर आप चाहो तो कुछ चीजों को कॉमन ले सकते हो क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए। चलो वो ले लेंगे हम, फिलहाल जो चीज कट रही है उसको तो काट लें, जैसे कि 11 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, एक 7 भी कैंसिल हो गया। अब मैंने देखा कि 15 भी कॉमन था और एक 7 भी कॉमन था, तो मैंने 15 इंटू 7 को बाहर निकाल दिया। तो विद इन ब्रैकेट यहां से 8 बचा, प्लस चेक करेंगे ये तो खत्म, ये भी खत्म, बस यहाँ पे 11 है और ये 7, देखो 11 है अपॉन में, अभी ऊपर देखते हैं, 11 है, 7 बाहर हो गया, 15 बाहर हो गया, तो न्यूमरेटर में 11 बचा है और डिनोमिनेटर में क्या बचा है, ये खत्म 2 टू द 4 बचा है, चेक कर लो भाई, इसके अलावा तो कुछ नहीं बचा ना। अब फाइनली 15 इंटू 7 और इंटू में इनका एलसीएम लेंगे तो कितना होता है, देखो 8 चौक 32, 32 में 11 को ऐड कर देंगे, है ना, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूं 2 और 1 3, 3 और 1 4, 43। चेक कर लो भाई, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 43 तो आएगा। तो यहाँ पे आ गया एलसीएम लेके 43 अपॉन में 4, दैट्स इट, ठीक है। तो अब इसको फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है वो देख लेते हैं। तो 15 सत्ते 105 और इंटू में 43, तो कितना आ रहा है, 5 3 15, 3 एकम 3 और 4 से 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, तो बेटा 5 1 3 2 5 और 4, यानी 4515, और 4515 को फर्दर 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो 4 से डिवाइड करके कितना आ रहा है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 11, 3 इधर गया तो 35, 4 8 32, 4 8 32, 32 और 35, यानी कि 3 बचा, 3 में पॉइंट लगा दो 0, 4 7 28 बचा 2, 2 में 0, 4 पंजे 20, यानी कि आपका आंसर आ गया 1128.75 मीटर क्यूब। तो बेटा इस इंडस्ट्री का जो वॉल्यूम है वो है आपका 1128.75 मीटर क्यूब। लेकिन आपसे सिर्फ ये नहीं मांगा, आपसे इसके साथ साथ एक चीज और मांगी है। आपसे ये बोला गया था कि एयर का वॉल्यूम आपने बताना है जब इसके अंदर मशीनरी भी है और इसके अंदर वर्कर्स भी है। तो 1128.75 यहां तक तो आपको क्लियर होगा। अब हम निकाल रहे हैं द टोटल स्पेस, क्या कहते हैं, हाँ दोबारा से हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं शेड का, द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द शेड। लेकिन कब, जब वेयर
जब व्हेन देयर आर वर्कर्स और मशीनरी, है ना, जब वर्कर्स भी हैं इसके अंदर और मशीनरी भी है तब। तो देखिए ध्यान से सेकंड पोर्शन जो है इसका क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन का सेकंड पोर्शन है द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द शेड, लेकिन कब, when there are workers और मशीनरी, ठीक है तब। तो अब इस केस में हम कैसे करेंगे बेटा, ऑब्वियस सी बात है, इस शेड का जितना भी वॉल्यूम था उसके वॉल्यूम में से हम मशीनरी का वॉल्यूम माइनस कर देंगे और वर्कर्स का वॉल्यूम माइनस करेंगे, दैट्स इट। इतना ही ना करेंगे तो बेटा देखो इसका वॉल्यूम कितना था, टोटल इतना था, है ना, तो टोटल था 1128.75, इसमें से माइनस करेंगे हम मशीनरी का वॉल्यूम, और मशीनरी का वॉल्यूम आपको दे रखा है 300 मीटर क्यूब, तो 300 मीटर क्यूब मशीनरी का वॉल्यूम हो गया और साथ ही वर्कर का वॉल्यूम, तो एक वर्कर का वॉल्यूम आपको दे रखा था 0.08, तो कितने वर्कर हैं बेटा, 20 वर्कर हैं, तो 0.08 को मल्टीप्लाइड बाय 20। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, 20 ही वर्कर है ना, हाँ जी 20 ही वर्कर है। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। तो 1128.75 माइनस 300 अभी एज इट इज रहने देते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आता है वो चेक कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, 100 आ गया और 20 पंजे 100, ठीक है। तो 8/5 आ रहा है, 8/5 को मैं फर्दर काटूंगा तो 1 और खैर वैसे तो पॉइंट हटाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली 8 दूनी 16 और 1.6 आ जाता, तो कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। तो 5 एकम 5, 3 में से 5 6 30, तो 1.6 ही आया। ओके, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे इसमें से। तो देखो मैं यहाँ पे साइड में यहाँ पे कर देता हूँ 1128.75 में से हम माइनस करेंगे इन दोनों को, यानी कि 301.6 को, ठीक है बेटा, 301.6 इसको माइनस करेंगे तो 5 का तो 5 आ गया, 7 में से 6 गया 1 आ गया, और 8 में से 1 गया 7 आ गया, 2 का 2 आ गया, और 11 में से 3 गया तो कितने बचते बेटा, 8, तो 827.15, लेट मी चेक, 827.15, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो भैया 827.15 मीटर क्यूब इतना वॉल्यूम एयर में रहेगा जब इसके अंदर बेटा आई रिपीट मशीनरी भी है और वर्कर्स भी हैं। लेकिन जब इसके अंदर कुछ नहीं था तब इसका वॉल्यूम इतना था, जब इसके अंदर वर्कर्स और मशीनरी है तब इसका वॉल्यूम इतना है। तो आई एम श्योर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूं, एग्जांपल नंबर 6 जो कि पेज नंबर 246 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है, कहता है कि अ जूस सेलर was serving his customers using glasses as shown in figure। देखो एक जूस सेलर है जो कि अपने कस्टमर्स को जूस सर्व करने के लिए एक प्रकार के ग्लास का यूज करता है, उसकी फिगर आपके सामने है ना, फिगर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो आगे लिखा है द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर, और जो ग्लास का अंदर का डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर का है। भाई अंदर का और बाहर में थोड़ा सा फर्क होता है ना, क्योंकि ये जो ग्लास होगा थोड़ा सा मोटा भी तो होगा ना, थोड़ा सा थिक होगा। आपने कांच के ग्लास देखे होंगे तो उसमें थोड़ी सी मोटाई होती है, तो अंदर का डायमीटर और बाहर के डायमीटर में फर्क आता है ना। तो अंदर का डायमीटर जो है इस ग्लास का वो 5 सेंटीमीटर बोला है। ओके, कहते हैं बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड, बट इसके अगर ग्लास के बॉटम में देखें तो इसने क्या कर रखा है कि ग्लास के अंदर एक हेमिस्फीयर डाल रखा है। उससे बेनिफिट क्या मिला इसको बेनिफिट ये मिला कि लोगों को ग्लास तो बड़ा लग रहा है लेकिन उसके अंदर जूस बहुत कम मात्रा में आ रहा है। आप देखिए क्योंकि इतना पोर्शन इस हेमिस्फीयर ने ले लिया तो जूस सिर्फ इतने पोर्शन में आ रहा है, जो आप ग्रीन ग्रीन पोर्शन देख सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को, तो इससे ये बेनिफिट भी मिला है इसको जूस सेलर। खैर कोई बात नहीं, वो तो कुछ भी करना है वो तो उसका काम है, अब क्या कर सकते हैं। आगे कहता है विच रिड्यूस्ड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, जो कि ग्लास की कैपेसिटी को कम कर रहा है ना। ओके, कहते हैं इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, और इस ग्लास की हाइट यानी कि ये आपको दे दी है 10 सेंटीमीटर की। ओके, तो आगे आपसे बोल दिया है फाइंड द अपरेंट कैपेसिटी
ऑफ द ग्लास। अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास का मतलब जानते हो बेटा, अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास का मतलब ये है कि ये इस ग्लास की, अपेरेंट कैपेसिटी का मतलब ये कि इस ग्लास की एक्चुअल में कैपेसिटी होनी कितनी चाहिए थी। भाई अगर ये हेमिस्फीयर नहीं होता तो इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए थी इसकी, तो उसको अपेरेंट कैपेसिटी कहते हैं ना। ओके, और आगे आपसे क्या मांगा है, अपेरेंट कैपेसिटी के बाद ऑफ द ग्लास कहता है कि फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी, और इसकी एक्चुअल कैपेसिटी भी आपने बतानी है, ठीक है। और एक्चुअल कैपेसिटी बोले तो एक्चुअल कैपेसिटी अभी इसके अंदर जूस कितना आ रहा है वो एक्चुअल कैपेसिटी होगी, है ना। ओके, और कहता है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आपसे अपेरेंट कैपेसिटी मांगी है तो हम वही कैलकुलेट करते हैं। तो द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास, बेटा अपेरेंट कैपेसिटी की बात करें तो बेटा भाई इसने ये चालाकी की है ना सेलर ने, है ना, तो ये नहीं होना चाहिए था कुल मिलाकर। तो जितना सिलेंडर यानी कि ग्लास का वॉल्यूम है उतना ही अपेरेंट कैपेसिटी होनी चाहिए थी। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर, जाहिर सी बात है, पाई आर स्क्वायर एच है ना, तो इतना ही होना चाहिए था। तो बेटा पाई यानी कि 3.14 क्वेश्चन में बोला गया है। आर यानी कि इसकी हाफ आर होगी तो 5/2 हम ले सकते हैं, ठीक है, इंटू में 5/2, और इंटू एच की बात करें तो 10 बोला है। ओके, तो अब आप ध्यान से देखिए कि अब अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो कैसे कर सकता हूं। वैसे तो ये कैंसिल भी हो रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि इसको कैंसिल ना किया जाए, क्योंकि कैंसिल करने से कोई खास बेनिफिट तो मिलेगा भी नहीं। एक काम करते हैं, इसका पॉइंट हटा के देखें। पॉइंट अगर मैं हटाता हूं तो यहाँ पे 100 आएगा, और इस 100 आने की वजह से इसका 1 0 तो वैसे ही कम हो गया, और 5 से 2 बारी में कट भी गया, और 2 से फर्दर ये भी कट जाएगा। तो 2 1 जा, 2 5 जा, और 2 7 जा। तो फाइनली दिस इंटू दिस और डिवाइडेड बाय दिस, तो 157 इंटू 5/4 इतने सेंटीमीटर क्यूब होनी चाहिए इसकी अपेरेंट कैपेसिटी। तो चलिए देखते हैं फर्दर इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है। तो 7 पंजे 35 का 5 कैरी हुआ 3, और 5 पंजे 25, 26 27 28 का 8 कैरी हुआ 2, 5 कम 5 तो 7, और अपॉन में 4 से कैंसिल करके 4 1 जा, बचे 3 तो 38, 4 नीम 36, 36 बचे 2 यहाँ पे है तो 25 हो गया, 4 6 24, बचा 1 यानी कि 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो भैया इसकी अपेरेंट कैपेसिटी 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इतनी होनी चाहिए थी। बट जो अपना जूस सेलर है उसने चालाकी करके उसकी एक्चुअल कैपेसिटी जो आई है वो थोड़ी कम हो गई है, रिड्यूस हो गई है ना। तो चलिए अब इसकी एक्चुअल कैपेसिटी निकालते हैं। तो द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है एक्चुअल कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, अपेरेंट कैपेसिटी में से हेमिस्फीयर का वॉल्यूम रेस कर देंगे, है ना। तो अपेरेंट कैपेसिटी कितनी है बेटा, 196.25 चेक कर लो, और इसका वॉल्यूम कितना होगा, भैया हेमिस्फीयर है ना, तो पूरे स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, मैंने आपको बता रखा है पहले से। तो इसका आधा होगा 2/3 पाई आर क्यूब, भाई इतना ही तो होगा, चेक कर लो। और रेडियस में कोई फर्क नहीं है, इसकी रेडियस इसके बराबर ही है। तो देखिए ध्यान से 196.25 माइनस 2/3 पाई यानी कि 3.14 बोला गया था, और आर की वैल्यू 5/2 2 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स। ओके दैट्स इट। तो कुछ अगर कटा है तो काट देते हैं, जैसे कि ये कैंसिल हो गया 2 से, ओके 3 और 4 4 4 8, और बाकी तो फर्दर कुछ कैंसिल हो नहीं रहा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इन सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना चाहिए, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो बच्चे 196.25 एज इट इज, और इनको तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे है 3.14, और इंटू में 25 है ना, इंटू में 25 नहीं 125, इंटू में 125 125, और नीचे 2 to the 4, और 4 3 12, चेक कर लो भाई यही है ना। तो देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है तो मैं कैलकुलेटर का यूज करके फटाफट से निकाल देता हूं, ठीक है। आप लेकिन आप कैलसी का यूज ना करें, मैं बेसिकली यूज इसलिए कर रहा हूं कि बेटा टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का भी और मेरा भी। सो दैट्स वाई 3.14 इंटू 125 और इज डिवाइडेड बाय 12, तो बच्चों ये आ गया 32.70।
32.70 और आगे भी चल रहा है, तो मैं एक काम करता हूं 32.71 लिख देता हूं, तो 196.25 माइनस 32.71, दैट्स इट। और इसको फर्दर माइनस कर देते हैं तो कितना है 196.25 माइनस 32.71, तो 163.54 आपका आंसर आ गया, 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप खुद चेक कर लो बेटा, अब आप खुद चेक कर लो, जूस आना चाहिए था इतना बट आ रहा है इतना, तो कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया, और डिफरेंस कितना है टोटल, इतना डिफरेंस आ गया। अभी देखो ना 32.71, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब जूस कम देता है ये जूस सेलर, यानी कि बड़ा चालाक है ये कुल मिला के, है ना। चलिए कोई बात नहीं, वो आगे की बातें हैं, बात खत्म करते हैं। आप फटाफट से इसको नोट कीजिए, फिर देखते इसका लास्ट एग्जांपल, बस 3 ही एग्जांपल थे, तो लास्ट एग्जांपल नंबर देखते हैं बच्चों फटाफट से। एग्जांपल नंबर 7 जो कि पेज नंबर 247 एनसीईआरटी है। तो आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, इस इंट्रोडक्शन का आखिरी क्वेश्चन है ये, और इसके बाद हम 13.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं, बट आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 7 कहता है कि अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। मतलब एक सॉलिड टॉय है, सॉलिड समझते हो ना, मतलब ठोस, है ना। टॉय है, वो किस शेप का है बेटा, वो एक हेमिस्फीयर की शेप का है, जिसके ऊपर एक कोन है, समझ रहे हो ना, एक कैप लगी हुई है कोन जैसी, है ना, तो कोन है। और आगे लिखा है बेटा द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनना, कोन की हाइट दी है, कोन की हाइट मतलब ये वाली हाइट, ठीक है बेटा, मैं इसको स्मॉल एच से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। तो स्मॉल एच आपको बोली गई है, द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर, तो आई एम श्योर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 सेंटीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर, और जो बेस का डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर होने की वजह से इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर हो गई है ना। तो 2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई है। ओके, अब आगे कहता है डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। टॉय का वॉल्यूम आपने निकालना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, निकाल देंगे। इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय। अब ये बोला गया है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है वो मतलब उसके अंदर इस टॉय को डाला गया है, और आगे बोला गया है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। फिर उसका हमने डिफरेंस बताना है, और टेक पाई 3.14। और सॉरी बच्चों, एक्चुअली मेरे को लगा क्योंकि एग्जांपल है तो मुझे लगा इसकी फिगर गिवन है, तो मैंने पहले से बना दी थी, फिगर इसकी गिवन नहीं है, तो वैसे कोई डरने वाली बात भी नहीं है, तो फिगर सिंपल ही थी, तो सो दैट्स है। अच्छा देखो, अब इस फिगर से ना एक बात समझ में आई भाई, बात क्या समझ में आई कि ये 2 है, और अगर आप ध्यान दो तो ये भी तो क्या है बेटा, ये क्या है, देखो ना ध्यान से, ये रेडियस ही तो है भाई, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और इत्तेफाक से ये भी रेडियस। तो एक बात बताओ, अगर मैं सिलेंडर की हाइट की बात करूं तो चेक कर लो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी भाई, ये वाला एच और ये वाली आर प्लस करके तो आएगी, यानी कि ये भी 2 था और ये भी 2 है, तो भैया 4 आ गई इसकी हाइट। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल एस से डिनोट कर देता हूं, जो कि 4 सेंटीमीटर आने वाली है। तो यहां पे मैं मार्क भी कर देता हूं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि एच क्या है, एच फॉर हाइट ऑफ सिलेंडर है। ओके, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब तो बस कुछ रहा ही नहीं है, तो फाइंड क्या करना है वो देख लेते हैं। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, तो सबसे पहले वही निकालते हैं। तो नंबर 1 वॉल्यूम ऑफ द टॉय, तो टॉय का वॉल्यूम देखिए भैया सिंपल सी बात है, हेमिस्फीयर में सिलेंडर को प्लस कर देंगे, सॉरी सिलेंडर का कोन को प्लस कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा 2/3 पाई आर क्यूब, चेक कर लो, और कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब दोनों में 1/3 कॉमन था, पाई भी कॉमन था, आर स्क्वायर भी कॉमन था, तो बाहर ले लो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो विद इन ब्रैकेट एक यहां से 2 बचा, एक यहां से आर भी बचा क्योंकि आर स्क्वायर बाहर गया, है ना। और यहां से क्या बचा बेटा 1/3 बाहर गया, पाई गया, आर स्क्वायर गया, तो एच बचा खाली, चेक कर लो। और 1/3 एज इट इज, पाई के लिए आई थिंक बोला था 3.14, हाँ जी बोला है, तो 3.14, और R4 रेडियस आपसे 2 दे रखी है, तो 2 × 2 दैट्स इट, और 2 ऑफ R यानी कि 2 है, और H की वैल्यू स्मॉल h है यहाँ पे, तो स्मॉल h भी 2 है, सो दैट्स इट। तो भैया मेरे भाई फाइनली 1/3, या 1 को तो हटाओ, तीनों को इंटू करके लिख देते हैं, तो भैया 3.14 इंटू में 2 2 4/3,
और साथ में 2 दूनी 4, 4 और 2 6 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल भी हो गया। अब फर्दर क्या बचा बेटा, 4 दूनी 8 को 3.1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3.14 इंटू 8, ठीक है ना। तो 8 से मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 8 चौक 32 का 2 कैरी हुआ 3, 8 एकम 8 3, 11 का 1 कैरी हुआ 1, और 8 तिया 24 और 1 25, तो मेरे बच्चों 25.12, क्योंकि 2 के पहले पॉइंट है ना, 2 के पहले पॉइंट लगेगा, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब। लेट मी चेक, बिल्कुल सही है, 25.12 बिल्कुल ठीक है। अब देखो दूसरी चीज आपसे एक चीज और मांगी थी, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय के बाद कहता है कि इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइबिंग द टॉय फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। तो आपने दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस बताना है, तो ऑब्वियस सी बात है भैया, सिलेंडर का वॉल्यूम तो ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि टॉय उसके अंदर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो इन दोनों का वॉल्यूम का डिफरेंस कैसे निकालेंगे कि भाई हम सिलेंडर के वॉल्यूम से टॉय का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, है ना। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम नंबर 2, रिक्वायर्ड वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। अच्छा पहले मैं इसको जरा रफ कर दूं, अच्छा नहीं लगता, ये कैलकुलेशन यहां पे लिखी हुई है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय, ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन कैपिटल एच ले लो, क्योंकि भैया देखो ना हमने कैपिटल एच से डिनोट करा ना, रेडियस दोनों की सेम है, और माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय आपने निकाल लिया है, दैट इज 25.12। तो इसकी बात करें तो पाई यानी कि 3.14, आर फॉर रेडियस, इसकी रेडियस सेम ही है 2, तो 2 इंटू 2, और इसकी एच अलग थी, कितनी थी 4, माइनस 25.12। अब देखो इधर इधर कितना है भैया, ये इसका डबल ही तो है यार, देखो ना भैया, अभी मैंने क्या करा था, 4 दूनी 8 को तो इससे मल्टीप्लाई करा था, तो ये आया था, तो ये इसका डबल है, तो डबल है तो तीनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, इसका डबल कर दो, तो 50.12 50.24 आएगा, और माइनस 25.12, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यही तो बचने वाला है 25.12, इतने सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए था, क्योंकि देखो ना दिस इंटू 8 ही तो करा था हमने, ये आया था यार, मेरे को अच्छे से याद है, फिर भी चेक करूंगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ डिफरेंस, है ना, डिफरेंस निकाला था ना हमने दोनों के वॉल्यूम का, तो कोई टॉय का नहीं है, कोई सिलेंडर का नहीं है, दोनों का डिफरेंस है। तो बच्चों इसके साथ आपका आज की क्लास ओवर होती है और इसका इंट्रो कंप्लीट होता है। तो बच्चों आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, और अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 13.2। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं।